न्यूज इंडिया 24। सदन में नागरिकता कानून को लेकर चर्चा चल रही थी तो बोलने के लिए खड़ी हुई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी। देखिए उन्होंने किस तरीके से धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को करारा जवाब देते हुए तंज कस दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे बाकी देशों में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। देखिए उन्होंने कांग्रेस और ओवैसी की सदन में हेकड़ी निकालकर रख दी। आज का दिन मैंने चुना है भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नमन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्षमता दिखाई है सच्चाई को पहचानने की। देशांतर जो बिना उत्पीड़न के होता है उसको घुसपैठ कहा जाता है, and that is what is happening in this country, and that's why so much of confusion that we are going through. हाँ, ये उत्पीड़न डिस्क्रिमिनेटरी है, मगर ये उत्पीड़न भारत ने नहीं किया। भारत तो केवल उत्पीड़ितों को जगह दे रहा है। यहाँ मेरे दोस्त जो हैं वो गलत है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उत्पीड़न किस देश ने किया। मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट में होते तो शायद पार्लियामेंट में पाकिस्तान को सुधार चुके होते, मगर दुखेगी ये यहाँ बैठे हैं और ये अपना कंफ्यूजन यहाँ बहुत तरीके से सुना रहे हैं। और इसी कंफ्यूजन का जो एक रास्ता मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अरे बैठिए, मैं आपको अभी कुछ और पढ़ने के लिए दूंगी, आपको उछलने का काफी मौका मिलेगा। मैं रिकॉर्ड को चेक जो भारत, I am not yielding, have the sense to listen, to history of this country, have the sense to listen। रविंद्रनाथ टैगोर की जब आप बात करते हैं ना, वो भारत एक था, उस समय की बात करते थे। 1930 से भारत का बनाती हूँ आपको मैं, 1930 से आपको भारत की जो दिशा है, जो दशा है, वो बताना चाहती हूँ, जिसको आप छुपाते रहे हैं, वो सुनाना चाहती हूँ मैं आपको। जोगेंद्रनाथ मंडल की चिट्ठी पढ़ के सुनाना चाहती हूँ मैं इस हाउस को। जोगेंद्रनाथ मंडल एक मंत्री थे जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत के अंदर, और उसके बाद में भारत के 3 हिस्से हुए जिसमें बांग्लादेश एक था। वो पाकिस्तान चले गए और वहां मंत्री रहे, और उनका दुख सुनिए कि उन 3 साल में उन्होंने क्या देखा जिसको छोड़कर वो वापस हिंदुस्तान आए। क्योंकि मुझे लगता है इस हाउस में बैठे हुए आधे से ज्यादा लोगों को ये इतिहास नहीं पता है, और ये इतिहास को अगर आप आज की नजर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 70 साल में उन हिंदुओं, उन बुद्धिस्ट, उन जैन, उन सिखों के साथ क्या हुआ और क्या गुजरी। मैं ये टेबल कर रही हूं अध्यक्ष जी, ये आप देखे आइए। इस देश में लगातार स्टेट ऑफ माइग्रेंट्स आते रहे, और क्यों आते रहे ये बताना जरूरी है। 9 नो यू आर डिनाइंग, और अगर हिंदुस्तान भी हिंदुओं को नहीं रखेगा तो फिर वो कहां जाएंगे। मैं गिन रही थी कुछ देश, मैंने कहा कितने देश हैं जहां पे इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है। मैं हैरान हुई, 40 के आसपास, 36, 40 जो भी, 46 मैं गिन रही थी कितने ऐसे देश हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, वो भी 40 के आसपास है, 38 या जो भी। फिर मैं गिन रही थी कि हिंदू धर्म का कितने देश का राष्ट्रीय धर्म हिंदू है, तो एक भी नहीं मिला। देश का बंटवारा किसी ने किया, लेकिन देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जिसमें 2 देशों ने अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। इस देश ने अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया, और यही कारण है कि इस देश की माइनॉरिटीज इस देश के अंदर सुरक्षित है। लेकिन हमारे जो भाई बहन थे जिनके पूर्वज इस देश से जुड़े हुए थे, वो जब दूसरे देश का हिस्सा बने तो उनको वो सिक्योरिटी, ऑनर, प्रैक्टिस रिलीजन, वो सब उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए ये कानून में तब्दीली लाने की जरूरत थी। सर, आई विल प्लीज सिट डाउन, these are all points। इनके साथ दिक्कत है कि रजिस्ट्रेशन ये करवा नहीं सकते, क्योंकि इनकी 3री, 4थी, 5वीं पीढ़ी जो भी हिंदुस्तान में रही होगी उसका डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। फिर ये नेचुरलाइजेशन के रास्ते से आते हैं, नेचुरलाइजेशन रास्ते से भी नहीं आ सकते क्योंकि इनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, ये इलीगल हो चुके हैं। जहां पे शब्द इलीगल आ जाता है तो इनकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, और जो भी इलीगल है वो सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मेरे मित्रों ने बार बार कहा कि अन्य देशों का, अन्य धर्मों का क्या होगा, तो अन्य देश, अन्य धर्म सेक्शन 5, 6 के अन्य जितने प्रावधान है उसके अंदर कवर होते हैं।
इंडियन ऑरिजिन, इसमें ये बात किसी ने बोली नहीं, इसलिए मेरे को लगता है बोलना जरूरी है। सेक्शन 7 के अंदर जो तब्दीली लाई जा रही है वो इसलिए लाई जा रही है जिन्होंने कानून का सही मायने में पालन नहीं किया है, उन सबका जब OCI कार्ड है उसको रिवोक करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उसको लाया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि उस देश से आए हुए अन्य धर्म वालों का क्या, खास तौर पे इस्लाम को लेकर। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर एक देश अलग बना लिया और अलग रहने लगे, उनके अधिकारों को आप कैसे बराबर कर रहे हैं? रेफ्यूजी में और इलीगल माइग्रेंट में अंतर है, कृपया उसको समझने की कोशिश करें। वोट बैंक की राजनीति बंद करें, देश हित में काम करें। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।